हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे एरिया का डेवलपमेंट भी हो रहा है। कहीं थोड़ा तेज, कहीं थोड़ा स्लो, बट हो रहा है। और उसके साथ साथ एक और नई चीज़ बदल रही है, तो वो ये है कि अब लोगों की सोच मीन्स क्या कि लोग जहाँ पहले किसी दूसरी जगह पे जाकर काम करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अब के टाइम में लोग अब खुद का बिजनेस शुरू करके और खुद के ही पैरों पर खड़ा होना चाह रहे हैं। मैक्सिमम जगह अब ये होने लगा है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो अब अपने खुद के पैरों पर खड़े होकर के भले छोटा बिजनेस शुरू करे, उस छोटे बिजनेस की ही शुरुआत करके वो खुद का ही स्टार्टअप करना चाहती है। लेकिन फिर भी एक समस्या आ रही है क्या कि किसी किसी के पास बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा उनका ज्ञान है, बट फिर भी वो बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण की वजह से। अब वो क्या प्रॉब्लम्स है और क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करके उनको ठीक करके अपने बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, अभी मैं आप लोग को उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आइए चलिए इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हमें कोई भी छोटा बिजनेस की शुरुआत हमें कैसे करनी होती है। यानी कि अगर हमें कोई छोटा बिजनेस शुरू करना है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसकी हमें किन किन चीज़ों के बारे में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कम खर्च में, कम शुरुआत में आप एक अच्छा शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारे पास आइडिया, यानी कि हम कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहते हैं, हम ऐसी कौन सी सर्विस लोगों को देना चाहते हैं, हमारे पास में पहले इसके बारे में एक डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। बिना इसके आप एक अच्छी बिजनेस की शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं अपने बिजनेस को लेकर के जिसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती है, और अगर हम उसकी शुरुआत कर देते हैं तो 99% यही चांस है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे। और 99% बिजनेस के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो ऐसे बिजनेस को शुरू करते हैं जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहली बात ये कि जिस बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं, पहले आप उसके बारे में एक अच्छी नॉलेज इकट्ठी करिए, फिर उसके बाद आप उसकी शुरुआत करिए। या फिर जिसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज है, आप उसकी शुरुआत करेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से खुद को ग्रो कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा अपने बिज़नेस के मार्केट को। क्योंकि हमें कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले हम उसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें उस इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। और उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस बिज़नेस की आप शुरुआत करने जा रहे हैं उसके वहाँ पे उस प्रोडक्ट उसकी डिमांड वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। जिस प्रोडक्ट को आप वहाँ पर देने जा रहे हैं, कोशिश आप ये करिए कि वो ऐसा प्रोडक्ट आप वहाँ प्रोवाइड करिए अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, जो वहाँ के लिए बिल्कुल नया हो। ऐसे में क्या है कि आपका मार्केट थोड़ा जल्दी से बढ़ेगा और लोग आपके जो कस्टमर आपके ज़्यादा बनेंगे। दूसरी चीज़ क्या कि जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप वहाँ पे देने जा रहे हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर यहाँ पे कौन कौन से लोग होंगे, कितने ज़्यादा मेरे कस्टमर बनेंगे। तीसरा चीज़ क्या कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेरे जो बिज़नेस है, मेरा जो प्रोडक्ट है, उसको लेकर के मार्केट में मेरे कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं। उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करिए, उसके हिसाब से अपने बिज़नेस की आप शुरुआत करिए। अगला चीज़ क्या कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेरा बिज़नेस का जो मार्केट है वो कितने बड़े एरिया में रहेगा, मेरा मार्केट का रेंज कहाँ तक रहेगा। आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है प्लानिंग की। अगर आपको अपने बिजनेस में सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, अपने अपने कॉम्पिटिटर पता कर लिए किसमें कम है किसमें ज़्यादा है, फिर उसके बाद उसमें बात है इसमें इन्वेस्टमेंट की, यानी कि हम उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, हमें कोई बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें कितना इन्वेस्ट करना है, हमें इसको मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, और जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है सबसे बड़ी बात ये कि वो कितने टाइम के अंदर मेरे पास वापस आ जाएगा। दोस्तों, अगर ये सारी प्लानिंग आपके पास में पहले से होगी तो आपका बिजनेस 110% ग्रोथ करेगा और उसमें सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, बिजनेस के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि लोग बिजनेस शुरू करने के बाद अपनी प्लानिंग करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बिजनेस की प्लानिंग पहले करनी है, फिर उसके बाद अगर बिजनेस की आप शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस 110% सक्सेसफुल होगा ही होगा। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे बेहद ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपके बिजनेस का लीगल होना ज़रूरी है।
यानी कि अगर आपका बिजनेस लीगल हो जाएगा तो कभी भी आपको आगे चलकर मार्केट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, कोई कभी भी आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज पे कभी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को पहले लीगल करें, और लीगल करना भी करने में बहुत ईजी है दोस्तों। आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जा करके अपना बिजनेस को लीगल करा सकते हैं, अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको कई सारे बेनिफिट्स ये हैं कि फिर आपका मार्केट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बिजनेस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने बिजनेस को आप लीगल कराइए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भले छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, शुरुआत आपको छोटी करनी है, बड़ी शुरुआत आप करेंगे भी नहीं वैसे। तो छोटी शुरुआत में अगर भले आप कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी प्रोफेशनल तरीके से आपको शुरुआत करिए, ताकि कल को आगे जब आपकी कंपनी बड़ी हो, आपका बिजनेस जब बड़ा हो, तो फिर आगे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आए। दोस्तों अब बात आती है बजट और इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों जब एक बार आपने डिसीजन ले ली कि हाँ मुझे इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है, तो उसके बाद जब भी आप कोई छोटा बिजनेस आप शुरू करेंगे तो उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपका जो बजट होता है ना, वो लिमिटेड होता है। कोई भी छोटी बड़ी कंपनियां अपना जो बिजनेस शुरू करती हैं दोस्तों, तो वो उसके अपने आसपास के एरिया में अपना एक छोटा सा कोई ऑफिस ज़रूर बनाती हैं। इससे क्या बेनिफिट है कि जब आपका ऑफिस गूगल मैप पे जब लोकेटेड होता है, तो ऐसे में लोगों का आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, उसके जो बजट के साथ साथ, अपनी थोड़ी जो कंपनी का जो ऑफिस है, आप एक कहीं ना कहीं छोटा सा ज़रूर बनाएं, ताकि वहाँ पर आपके जो सारे जो ज़रूरी काम है ना, आप उसको वो कर सकें। दोस्तों जब आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, तो उसमें आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया तो आपको सबसे पहले जो प्राथमिकता आपको देनी, आपको सेल्स पे ही देनी है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में तभी रन करेगा, तभी एक अच्छा बेनिफिट आपको देगा जब उसका सेल होगा। जी हाँ, सेल होने के बाद ही आपको उससे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपका हमेशा फोकस होना चाहिए कि मेरा मार्केट में कितना अच्छा सेल हो रहा है, कितना अच्छा मैं इसको और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता हूं। और कोशिश ये करिए कि आप अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज का थोड़ा ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करवाइए, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे, लोग इसको उतना ज़्यादा ही परचेज करेंगे, उससे ज़्यादा आपको उतना फ़ायदा होगा। अगर लोग आपके प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पाएंगे, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आपकी बिजनेस के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। तो कोशिश ये करिए कि आपने जो सर्विसेज लोगों को देने के बारे में सोचा, जिसकी आपने शुरुआत की है, आप उसके बारे में लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं, तब जाकर के लोग आपके पास में अपने आप आना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आए, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका फोकस। जी हाँ, आपको अपने बिजनेस में पूरा फोकस करना है। अगर आपका स्टार्टअप नहीं है, आपने बिजनेस नई की शुरुआत की है, तो आपका पूरा फोकस आपके बिजनेस पे होना चाहिए कि मुझे कैसे अपने बिजनेस को हर दिन और अधिक से अधिक ग्रोथ में लेकर के जाना है, इसमें और कुछ क्या नया डेवलप करना है। दोस्तों शुरू में कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत घाटा भी सहना पड़ता है, तो उससे घबराया नहीं, उससे घबरा करके अपना आप बिजनेस आप बंद नहीं कर दे, बल्कि आपको ये ध्यान देना है कि किन गलतियों की वजह से मेरा घाटा हुआ है, और उस गलतियों को सुधारें और अपने बिजनेस को फिर से एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाएं। तो ये वो तरीका है दोस्तों, ये वो पॉइंट्स हैं जिसको आप फॉलो करके एक अच्छा खासा स्टार्टअप दे सकते हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस की शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से ही करनी चाहिए, इकट्ठा के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि आप उसमें घाटा होने का डर भी कम रहेगा, प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और आपका लोड भी थोड़ा सा कम रहता है। तो फिर आप आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत आप करिए, अच्छा खासा पैसा कमाइए, मुनाफा कमाइए। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।